मनुष्य की परंपरा या उसके मानस में ऐसा भाव होता है। ऊंच नीच का भेदभाव मनुष्य के जीवन में मानस में आता है। लेकिन परीक्षित महाराज बोले, हे गुरु महाराज, हे भगवान, परमात्मा भी अगर यही सोच करेंगे और परमात्मा भी यही भाव रखेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या भगवान भी ऐसा भाव रखता है? यही संशय परीक्षित महाराज के मन में हुआ और यही संशय को मिटाने के लिए परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजा, परमात्मा किसी से भेद नहीं करते। परमात्मा समभावी है। ईश्वर का भाव है ना, वो सब के ऊपर एक ही भाव रहता है। परमात्मा के प्रेम का प्रभाव सबके ऊपर इतना ही है, जो सामान्य है उसके ऊपर की भगवान, उसके ऊपर भी भगवान का भाव ऐसा ही है जैसे दूसरे आदमी के ऊपर, यानी मनुष्य मात्र को ईश्वर परम तत्व परमात्मा है ना, वो सभी ईश्वर ये सभी मनुष्य के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर समभाव की दृष्टि है। दृष्टि से ही परमात्मा कृपा करते हैं। भगवान की दृष्टि में या भगवान के कार्य क्षेत्र में भेदभाव है ही नहीं, इसलिए ईश्वर को समभाव कहा गया है। राजा बोले, तो फिर तो महाराज आपने जभी जभी भगवान की कथा गाई, जभी जभी भागवत में कथा गाई, तब राजा बोले कि महाराज आपने ऐसे ही कहा कि भगवान ने ये शत्रु को मारा, ये असुर को मारा। इसका मतलब यही हुआ कि भगवान को असुर पसंद नहीं है, यानी राक्षस पसंद नहीं है। भगवान राक्षस को मारते हैं और भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं। ये संशय परीक्षित महाराज के मन में हुआ और उसके संशय को मिटाने के लिए ही सुखदेव जी महाराज बोले कि सुनो राजा, परमात्मा राक्षस के ऊपर भी कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक बात, परमात्मा का एक संकल्प है कि जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, जो मेरी इच्छा सुनेगा, भगवान ने कहा वो चाहे असुर होगा, चाहे सज्जन होगा, चाहे दुर्जन होगा, चाहे अच्छा होगा, चाहे बुरा होगा, चाहे छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, कुछ नहीं भगवान को दिखा। भगवान ने कहा हम ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये बड़ा है, छोटा है, ये रंग है या श्रीमंत है, सामान्य है या श्रीमंत है, कुछ परमात्मा कहे हम कुछ देखने वाले नहीं है। हम एक ही भाव देखते हैं कि जो भी हमारा नाम स्मरण करे, जो हमारी कथा सुने, जो हमारा कीर्तन करे, वही हमको प्रिय है। यही बात भगवान ने बताई और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में यही बात बताई। कभी रामचरितमानस में आपने सुना होगा, भगवान का चरित्र है रामचरितमानस में। भगवान राम जब वन में निकल पड़े पिता की आज्ञा के कारण, और पिता की आज्ञा हुई, चल गए और वन में प्रसिद्ध चरित्र रामायण का परमात्मा श्री रामचंद्र प्रभु सबरी के यहाँ बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण वहीं भगवान पधारे। सबरी कौन थी? बहुत तुच्छ जाति की, बहुत सामान्य और अति गरीब, दरिद्र, निर्धनता वाली सबरी के पास भगवान श्री राम बिना आमंत्रण, बिना बुलाए भगवान उसकी कुटिया में भगवान गए। और जब भगवान सबरी के आश्रम पधारे, सबरी की कुटिया में भगवान आए, तो सबरी ने परमात्मा के यही बात बताई। यही सबरी ने पहली बात बोली, अधम ते अधम
अधम अति नारी, अति नारी। अधम जाति में ये झड़मती भारी, अधम जाति में झड़मती भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। सबरी ने कहा कि प्रभु मैं अधम जाति की हूँ, मैं भील जाति की हूँ, मैं बहुत सामान्य और शूद्र ज्ञाति की हूँ, इसलिए मेरा कुछ महत्व नहीं, मेरा कुछ मोल नहीं है, बहुत अधम हूँ। यही सबरी ने 6 बार बोला। गोस्वामी जी बोलते हैं अपनी दोनों चौपाइयों में गोस्वामी जी ने कहा, सबरी ने अपने जीवन को 6 बार अधम जाति कहकर भगवान को विनती की कि प्रभु मैं तो अधम जाति की अजाति, कोई मेरे को छूता है ना तो उसको घर जाके नहाना पड़ता है, ऐसी अधम जाति। अधम 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 अति नारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी बोली नहीं अधम जाति की हूं। तभी भगवान ने प्रमाण देके परमात्मा ने समभाव प्रकट करते हुए परमात्मा श्री राम जी बोले मैया ऐसे मत बोलो, आप अधम जाति की हो या अच्छी जाति की हो। भगवान बोले जो भी हो मेरा भजन करता है ना, परमात्मा राम कहते वो मेरे को अति प्रिय है, मेरे प्राण से भी प्रिय है जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा स्मरण करता है। भगवान ने कहा जो नाम लेगा ना उसकी मैं जाति नहीं दिखूंगा, उसका मैं रूप नहीं दिखने वाला, उसकी मैं वो मान्यता नहीं दिखने वाला, उसकी जाति ज्ञाति या श्रीमंताई उस को बस एक ही नियम उसके जीवन में होना चाहिए और वो है भक्ति।